हियर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ नदुल त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। तो ये पार्ट 169 होगा पॉलिटी का। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करेंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द आर्टिकल 102। तो आर्टिकल 102 में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो डिस्कशन हम करते हैं। आर्टिकल 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इन बिलो कंडीशंस। इसका मतलब ये क्या है यहाँ कि कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है, यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी भी एमपी का। एमपी मतलब सांसद। तो सांसद को हटाने का क्या क्राइटेरिया है। हाँ, वैसे तो अगर हम देखें तो कोई अगर जिसको हम मैलाफाइड इंटेंशन कहते हैं, कोई गलत काम करेगा, हाँ तो हम हटा सकते हैं, हाँ पॉलिटी की नज़र में। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जो अगर वो होंगी कंडीशन तो भी सांसद वो नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 102 के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, तो हम देखें। तो अगर देखें हम तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ही समय पे कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, दूसरी तुमको मिली, तुमने वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया और क्या है उसको भी संभालना चाहते हो। हाँ, तो अगर हम क्या करेंगे कि जब ऐसा कभी होगा गवर्नमेंट जॉब में तो मोस्टली क्या करना पड़ता है, रिजाइनेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, हाँ, कि मान लिया कि कोई व्यक्ति सांसद है और साथ में ही कोई छोटी सी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी का मान लिया वो गवर्नमेंट जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती, मतलब कोई ऐसी बॉडी बनाती, कोई ऐसे संगठन बनाती है जहाँ पे क्या होता है उसका मान लिया हेड बना दिया। हाँ, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं। तो उनके मान लिया कोई हेड है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे है, तो वहाँ से भी रुपया आ रहा है और क्या हो रहा है, हाँ अपना सांसद भी है। तो वहाँ पे ऐसा क्या होगा, तो सांसद तो है तो उसका एक तरफ इंटेंशन जाएगा कि हम क्या करें, जो हमारा संगठन है जिसको हम और भी कोई हमारा जो जरिया है रुपया कमाने का, हाँ, और कोई हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो कोई अगर क्या हो, कोई अगर मान लिया डॉक्टर हो, कोई अगर डॉक्टर हो और साथ ही में एमएलए या एमपी भी बन जाए, संसद में भी बैठ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट केवल एक ही तरफ ले जाएगा। सोचेगा हाँ कि एज एन डॉक्टर, हाँ डॉक्टर्स को ये सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मतलब केवल वो हाँ उसी नज़रिए से देखेगा। मान लिया वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर है, हाँ, या अगर एलएलबी किए है तो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, हाँ उसकी वकील वगैरह की, हाँ तो भी यही हो सकता है। तो ऐसे क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जरिए मतलब क्या करेगा, वहाँ से ज़्यादा उसी को क्या करने की कोशिश करेगा, लाभ पहुँचाने की कोशिश करेगा। और बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, सांसद है, सांसद उसको लोगों ने चुना है। तो लोगों की केवल एक ही समस्या नहीं है, वो तो उसकी पर्सनल चॉइस हो गई लाभ देने किसी व्यक्ति को, हाँ मदद पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर वो खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, एक जरिए से वो क्या कर रहा है, अपना जो भी है कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ से वो प्रॉफिट ले रहा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। तो क्या होगा, हर तरफ मतलब अगर हम देखें तो समाज में, सोसाइटी को जो करना चाहिए, तो डेवलपमेंट हर तरफ वो नहीं कर सकता। केवल क्या करेगा, वो बायस्ड हो जाएगा, केवल एक ही जगह अपना क्या करेगा, इंटेंशन लगाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, हाँ क्योंकि हम वो काम करते हैं, साथ में हम एमपी भी हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसी काम को क्या करेंगे, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे, हाँ वहीं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। बाकी हर जगह हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है, इसीलिए कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 102 1 क्लॉज ए। आर्टिकल 102 1 क्लॉज ए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लिया कि गवर्नमेंट की किसी एक संस्था से जुड़े हो, साथ ही में एमएलए एमपी भी हो, तो मतलब कहने का है कि गवर्नमेंट की एक साथ कई जगहों से लाभ ले रहे हो, तो क्या होगा, अपनी पावर्स का केवल एक ही जगह पे हाँ यूज़ करेंगे वो, हाँ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं लाभ पहुँचाएंगे, हर जगह तो लाभ पहुँचा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि क्या है, वहाँ से हमें इन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट ऑफ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसे छोड़ना पड़ेगा। और क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, और क्या कंडीशन हो, हाँ जब एमपी को हटाया जा सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है मतलब मानसिक स्थिति खराब हो। मान लिया कोई एमपी है, हाँ
उसकी क्या है, मानसिक स्थिति या मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, वो चीज़ों को भूल जाता है, हाँ, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस समय अगर वो एमपी है तो कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन में इन्वॉल्व हो सकता है, हाँ। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी वो एमपी नहीं रह सकता, उसको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर आर्टिकल 102, भले ही वो इलेक्शन के थ्रू जीत गया हो। फिर गिव्स अप द सिटीजनशिप, अपनी क्या करे, सिटीजनशिप ही छोड़ दे। मान लिया कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ले और यहाँ आए तो एमपी की तरह, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब इंडियन सिटीजन हो, इंडिया की जब तुम्हारे पास सिटीजनशिप है तो ही तुम क्या हो सकते हो, एमपी रह सकते हो। तो ये कुछ टर्म है जिनके जरिए क्या हो सकता है, आर्टिकल 102 के जरिए, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हाँ, या अपनी सिटीजनशिप छोड़ चुके हो, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, एमपी, भले ही वो एमपी बन चुका हो इलेक्शन के थ्रू, हाँ, लेकिन उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 102। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।